हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज दुर्ग। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाली पार्ट में हमने पिछले वीडियो में देखा था पेनक्रियाज के बारे में, जिसमें हमने पेनक्रियाज में 4 सेल के बारे में डिस्कस किया था। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल के बारे में। पीपी सेल का नाम एफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हर एक सेल का सिक्रेशन देखा था। जैसे अल्फ़ा सेल से क्या सिक्रेट हो रहा था, अल्फ़ा सेल से सिक्रेट हो रहा था ग्लूकागोन, बीटा सेल से सिक्रेट हो रहा था इंसुलिन, और डेल्टा सेल से सिक्रेट हो रहा था सोमैटोस्टैटिन। पीपी सेल से सिक्रेट हो रहा था पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसका पीपी सेल को और क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। ठीक है, पेनक्रियाटिक के एक एक हमने फंक्शन को देखा था और उसकी स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अभी के वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन इन ओरल कैविटी से लेकर एनस तक हम स्टडी करने वाले हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। फूड इंटर्स थ्रू माउथ मिक्स विद द सलाइवा कॉल्ड एज बोलस। जो हम लोग चबाते हैं उसमें क्या मिक्स होता है, सलाइवा भी मिक्स होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस बोलते हैं। बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन। बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है मैस्टिकेट द फूड। मैस्टिकेट मीन्स हम खाना को सलाइवा के साथ जैसे चबाते रहते हैं तो क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है, तो वो वाली प्रोसेस। फिर क्या हो गया, स्लाइड डाइजेशन ऑफ फूड का हल्का डाइजेशन होना, स्लाइड डाइजेशन होना, हल्का नहीं बोलेंगे, स्लाइड डाइजेशन। ठीक है। एज वी अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज विद डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। यहाँ क्या होता है, 30% स्टार्च जो है डाइजेस्ट होता है, किस में कन्वर्ट होके, मल्टोज के रूप में। इसका पीएच कितना होता है, 6.8। किसकी उपस्थिति में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंस लाइक कॉस, बैफेलोस, ये सब में सलाइवरी एमाइलेज जो है एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट दिया है टाइलिन डाइजेस्ट ओनली कुक्ड स्टार्च। मतलब टाइलिन एक एंजाइम्स है जो कि ओनली कुक्ड स्टार्च को ही डाइजेस्ट करने का काम करता है। बोलस इज पुशेस इनवर्ड थ्रू द फायरिंग्स इनटू द ओइसोफेगस बाय द swallowing through involuntary contraction of circular muscles. The process is called as peristalsis. मीन्स बोलस क्या है, आगे की ओर धक्का देते जाते हैं तो कहाँ जाता है, फायरिंग्स में जाएगा, फिर ओसोफेगस में जाएगा, फिर देन स्टमक में जाएगा, फिर आगे क्या होगा, मूव होता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। देयर इज स्फिंक्टर in between oesophagus and stomach called gastroesophageal sphincter. मीन्स कि ओइसोफेगस और स्टमक के पास क्या होता है, के बीच क्या होता है, इसोफेगस और स्टमक, जहाँ पे स्टमक ओपन होगा, ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा स्फिंक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, देखिए अब इसमें अच्छे से देख सकते हैं, फूड हमने खाना लिया, वो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले तो जा रहा है वो स्टमक में, फायरिंग्स ओइसोफेगस से होते हुए जा रहा है ना, तो यहाँ एक स्फिंक्टर मिलेगा, एक यहाँ एक स्फिंक्टर मिलेगा। स्फिंक्टर का काम क्या रहता है, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। फिर फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या हो जाएगा, एक्सक्रेट हो जाएगा। देखो यहाँ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यहाँ क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम कर देता है, और बाकी जगह क्या रहता है, बाकी जगह गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है चालू रहता है और इंक्रीज रहता है। डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कंट्रोल बाय नर्व्स, हार्मोन्स एंड केमिकल। डाइजेशन इन स्टमक डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक काफ़ी सारा हार्मोन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, जो कि हेल्प करेगा किसको, डाइजेशन को।
तीन फेस में डिवाइड किया है डाइजेशन में, जो स्टमक में होता है। एक सेफेलिक डाइजेशन, सेफेलिक फेस। ये सेफेलिक फेस क्या होता है, जैसे हमको कुछ हमारा जो फेवरेट रहता है वो दिख जाता है तो क्या होता है, हमको खाने का मन करता है। खाने का मन जैसे करेगा तो क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सेफेलिक फेस में क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को हमको देख के लालच आना या उसको देख के खाने का मन लगना को हम क्या बोल सकते हैं, सेफेलिक फेस में होता है। फिर गैस्ट्रिक फेस में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया, रिलीज होना स्टार्ट हो गया। इंटेस्टिनल फेस में क्या होगा, इंटेस्टिनल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है, आगे चला जाता है। तो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है बंद हो जाता है सिक्रेशन। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वाटर में 99.5% और वाटर प्रेजेंट होता है। HCl कितना होता है, 0.2 to 0.3%। pH कितना है, 1.5 to 2.5। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अमाउंट पर डे कितना होता है, पर डे मतलब डेली कितना एक्सक्रीट होता है और कितना सिक्रेट होता है, 500 to 1000 ml पर डे। यहाँ HCl का फंक्शन देखते हैं हम। इट विल एक्टिवेट्स द एंजाइम। HCl फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को। जैसे पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो कि HCl क्या करता है, पेप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। प्रोरिनिन जो HCl के प्रेजेंस में क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रॉयड द जर्म्स फ्रॉम द फूड। स्टमक में क्या करता है, जितने भी अगर खाना हम लोग ले रहे हैं उसमें कुछ जर्म्स प्रेजेंट होंगे तो क्या HCl क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। HCl मेक्स द फूड एसिडिक। HCl क्या करता है, खाना को एसिडिक बना देता है। इट विल डिजॉल्व द हार्डनेस ऑफ द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। और ये डिजॉल्व हार्डनेस फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है। HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट, जो HCl रहता है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या में क्या कन्वर्ट करता है, Fe3+ को क्या में कन्वर्ट करता है, Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, विच मेक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पॉसिबल। और यहाँ क्या होता है, आयरन की भी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। डाइजेशन इन द स्टमक थ्रू द एंजाइम्स बाय रेनिन, इट विल एक्टिव इन द इन्फेंट्स मीन्स बच्चों में ये पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे क्या करते हैं ये लोग, बता रही हूँ देखिए। कैसिन रेनिन की उपस्थिति में कैसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैराकैसिन है। अब पैराकैसिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या करता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट पेप्सिन की प्रेजेंट में क्या करता है, पेप्टोन प्लस पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन क्या होता है, जैसे हम लोग बच्चे लोगों को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद क्या हो जाता है, डेकार आता है या वोमिटिंग टाइप से जो होती है, तो थोड़ा सा कर्ड टाइप से आता है। ठीक है। वो होता है कैल्शियम रेनिन की वजह से होती है, जिसमें दिया हुआ कैल्शियम पैराकैसिनेट जो कर्ड के रूप में बाहर निकलता है, उसको वो वाला प्रोसेस है। ठीक है। बाई पेप्सिन सेकंड पॉइंट में दिया है, प्रोटीन्स पेप्सिन के उपस्थिति में क्या क्या कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स प्रोटियोसिस मतलब पेप्टोन्स प्रोटियोस पेप्टाइड्स में क्या कर देता है, प्रोटीन्स पेप्सिन के उपस्थिति में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। और ये प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ होता है प्रोटीन। ठीक है। और हर एक अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहता है हर एक। अभी जैसे अमीनो एसिड का चयन बना है काफ़ी पॉली मतलब मैक्सिमम है अपने पास अमीनो एसिड, तो किससे उनके बीच जो बॉन्ड रहेगा, एक ये अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और यही पेप्टाइड बॉन्ड जो काफ़ी सारा अमीनो एसिड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोल सकते हैं प्रोटीन। ठीक है। अब देखिए गैस्ट्रिक लैपेज, फैट जो कि लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ दे रहा है। नेक्स्ट है डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ड्यूडेनम से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ लीवर से क्या पेनक्रियास से आ रहा है,
और इधर लीवर से आ रहा है, वो एक जगह पे ओपन होगा। जहाँ ओपन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, बाइल आएंगे, ठीक है। गॉल ब्लैडर से थिक बाइल आएंगे और क्या करेंगे? ड्यूडेनम में ओपन होगा। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ खुलेंगे और ये क्या, जहाँ ओपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। ये स्टमक वाला पार्ट हो गया, इसोफेगस, सलाइवा। देखिए यहाँ दिया हुआ है बाइल जूस, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन प्लस बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टायरोकोलेट, जो कि 3:3:1 में पाया जाता है। मेन फंक्शन ऑफ these salts is the emulsification of fats. Bile juice contains inorganic salt, for example NaCl, sodium chloride, Na2CO3, sodium bicarbonate, NaHCO3. It will neutralize the acidity of feed. क्या बाइल क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? खाना को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको एसिडिक फॉर्म में लेके आता है, ठीक है, ताकि इजीली वो कन्वर्ट हो जाए, छोटे छोटे पार्ट में वो क्या हो, डिवाइड हो जाए, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रिएट होता है? पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, और जहाँ ओपन होता है इसको एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस इज हाईली ओडोरीफेरस। ओडोरीफेरस मतलब थोड़ा सा गंदा टाइप से जो स्मेल आता है ना, उसको बोलते हैं। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। बेसिक फ्लूइड कलरलेस होता है, मीन्स बेसिक फ्लूइड विच कंटेन्स एंजाइम्स एंड सॉल्ट। ये ड्यूडेनम वाली पार्ट हो गई। तो इधर से क्या आएगा? बाइल, लीवर से आ रहा है क्या? इधर लीवर से आ रहा है बाइल, इधर आ रहा है पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। जहाँ ओपन होगा उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। टोटल अमाउंट, इंसानों में टोटल अमाउंट पर डे कितना पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है? 500 to 800 ml पर डे। वाटर होता है इसमें 98%। pH होता है 7.5 to 8.3। सॉल्ट्स होते हैं 2%। पेनक्रियाटिक जूस ओनली कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बस होता है। पेनक्रियाटिक जूस रिगार्डेड एज कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड। पेनक्रियाटिक जूस मतलब पेनक्रियाज में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। इट कंटेन्स एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक या अल्फा, पेनक्रियाटिक और अल्फा एंजाइम्स, ये क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन किसकी डाइजेस्ट करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन की। कैमोट्रिप्सोनेजन, ये भी प्रोटीन की डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये पेप्टाइड डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये सभी एंजाइम्स है, ठीक है। लाइपेज, ये लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ देखिए पेनक्रियाटिक और अल्फा एमाइलेज स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। हम बकल कैविटी में भी देखे थे कि वहाँ 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा था, यहाँ 70% डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन एंड कीमोट्रिप्सिनोजेन, ये एंजाइम का काम क्या है? ये ट्रिप्सोनेजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, किसकी उपस्थिति में? इंटरोकाइनेज या इंटरोपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में। कीमोट्रिप्सोनेजन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, और प्रोटीन्स जो है ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज लार्ज पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? यहाँ था ना लार्ज पेप्टिडेज। अब ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? अमीनो एसिड, जो कि अमीनो एसिड क्या होता है? ये प्रोटीन की सबसे एक यूनिट होता है प्रोटीन का, ठीक है। लाइपेज, लाइपेज में क्या हो रहा है? फैट्स
लाइपेज की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड के में कन्वर्ट कर रहा है, फिर आगे सिंगल ग्लिसराइड में कन्वर्ट कर रहा है। अभी यहाँ पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होंगे। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं ना, तो न्यूक्लियस की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होंगे, देन फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होंगे। डाइजेशन बाय द इंटेस्टिनल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइपेप्टिडेज की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमल्टोज मल्टेज की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और दो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये यूनिट है। लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। सुक्रेज की उपस्थिति में क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज और की एंजाइम्स की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ देखते हैं, सब समरी दिया है। सलेवरी ग्लैंड में क्या कर रहे थे, अमाइलेज एंजाइम्स पाया जाता है, ये वाला पार्ट है। ओसोफेगस, यहाँ इंस्फिक्टर पाया जाता है, दिखाई दे रहा है। लीवर जो कि बाइल सिक्रेट करता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके फिर वापस से कंसंट्रेट करके वो क्या करता है, भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रेक्टम वाली पार्ट हो गया। यहाँ स्टमक में कौन कौन सा हॉर्मोन्स होते एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज HCl पाया जाता है। पेनक्रियाज में प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स अकर्स इन ड्यूडेनम। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या कर देता है, ड्यूडेनम में ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिंपल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजेनम एंड इलियम। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द large intestine. Symbiotic bacteria presence in the cecum help in the digestion and cellulose into the glucose by the process of decomposition process is a very low. इस सिकम में क्या होता है, बायोमोलिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोमैक्रोमोलिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को फाइनली वहाँ ब्रेक डाउन करके वो एब्जॉर्ब करते हैं। आगे चल के क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है सिकम में, जो कि डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले पार्ट में ही। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक तरह का सड़ाना। ठीक है, यहाँ प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बारे में बस पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो और एक बचा हुआ है, उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।